उस समय संसार थका हुआ था। लोग जी तो रहे थे, पर उनके भीतर शांति नहीं थी। शक्तिशाली लोग नियम बनाते थे और कमजोर लोग उन्हें ढोते थे। धर्म लोगों को जोड़ने की जगह डराने लगा था। हर दिल के भीतर एक ही प्रश्न गूंजता था, क्या सच में ईश्वर हमें देखता है? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब प्रेम शक्ति से बड़ा होगा? इसी प्रश्न के अंधकार में एक छोटी सी रोशनी जली। नासरत में मरियम नाम की एक युवती रहती थी। वह न तो विदुषी थी, न रानी, न किसी की नजरों में खास, पर उसका हृदय साफ था। वह ईश्वर से बातें करती थी, डर से नहीं, भरोसे से। एक दिन जब वह अकेली थी, उसे यह बताया गया कि वह एक ऐसे बालक को जन्म देगी जो संसार को नया मार्ग दिखाएगा। मरियम डरी, पर उसने विरोध नहीं किया। उसने कहा, यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। समय आया और जनगणना के कारण मरियम अपने पति यूसुफ के साथ बैथलेहम पहुंची। नगर भरा हुआ था, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में वे एक गौशाला में रुके। वहीं जानवरों की सांसों और भूसे की गंध के बीच एक बालक ने जन्म लिया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत रोना जिसने इतिहास को बदल दिया। उसी क्षण आकाश में तारा चमका और साधारण चरवाहे सबसे पहले उस बालक को देखने पहुंचे। प्रेम हमेशा साधारण लोगों के बीच जन्म लेता है, पर हर रोशनी को अंधकार पसंद नहीं आता। राजा हेरोदेस भयभीत हो गया। उसने बालकों को मरवाने का आदेश दिया। मरियम और यूसुफ रातों रात अपने नवजात शिशु को लेकर मिस्र की ओर भागे। वह बालक जो संसार का उद्धारकर्ता कहलाया, अपने जीवन की शुरुआत ही डर, पलायन और संघर्ष से कर रहा था। यह संकेत था कि वह कभी मानव पीड़ा से दूर नहीं रहेगा। वर्षों बाद वे नासरत लौटे। यीशु वहीं बड़े हुए। वे लकड़ी काटते, दरवाजे बनाते, लोगों के टूटे सामान ठीक करते। शायद तभी उन्होंने सीखा कि टूटे हुए दिलों को कैसे जोड़ा जाता है। वे कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे। जब लोग दुखी होते तो उन्हें लगता कि यह लड़का उन्हें समझता है। जैसे जैसे यीशु बड़े हुए, उनके भीतर का सत्य स्पष्ट होने लगा। वे ईश्वर को दीवारों में बंद नहीं करते थे। वे कहते थे, ईश्वर वहां है जहां करुणा है। जब उन्होंने यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया तो ऐसा लगा मानो उनके जीवन का उद्देश्य संसार के सामने खुल गया हो। इसके बाद यीशु चल पड़े, गांवों में, पहाड़ियों पर, झीलों के किनारे। उनके पास न धन था, न हथियार, न सेना। उनके पास केवल शब्द थे, और वे शब्द भी कोमल थे। वे कहते थे कि धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वही सच्चे बलवान हैं। वे सिखाते थे कि अपने शत्रु से प्रेम करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। लोग उनके पास आते, बीमार, थके हुए, टूटे हुए। यीशु उन्हें पहले देखते, फिर सुनते, फिर छूते। कई लोग ठीक हुए, कई को शांति मिली, पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि लोग बदलने लगे। पत्थर जैसे हृदय पिघलने लगे। यीशु ने उन लोगों के साथ बैठना चुना जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। वे पापियों से दूर नहीं भागे, बल्कि उन्हें गले लगाया। उन्होंने यह दिखा दिया कि ईश्वर नफरत नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां भय भी जागता है। धार्मिक नेता असहज हो गए, सत्ता डर गई। यीशु सवाल बन चुके थे, ऐसे सवाल जिनका उत्तर तलवार से दिया जाना तय था। एक रात उन्हें पकड़ लिया गया। उनके अपने शिष्य ने ही उन्हें धोखा दिया। उन्हें पीटा गया, थूका गया, मजाक उड़ाया गया। फिर भी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे राजा हैं, तो उन्होंने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। उनके कंधों पर क्रूस रखा गया। हर कदम दर्द से भरा था। भीड़ देख रही थी, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी उन्होंने बदले की नहीं, क्षमा की बात की। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी प्रेम को नहीं छोड़ा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। लोग समझ बैठे कि कहानी समाप्त हो गई, पर प्रेम समाप्त नहीं होता। तीसरे दिन कब्र खाली मिली, मृत्यु हार गई थी। यीशु फिर जीवित थे। वे अपने शिष्यों के पास आए, डर हटाने, विश्वास लौटाने। उन्होंने कहा, डरो मत। यही उनके जीवन का सार था। यीशु चले गए, पर उनका जीवन रह गया। हर उस जगह जहां कोई किसी को क्षमा करता है, हर उस पल में जहां कोई नफरत के बदले प्रेम चुनता है, हर उस दिल में जो अंधकार में भी रोशनी जलाता है। यीशु की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे मरना है, वह हमें सिखाती है कि कैसे जीना है।